मेरी लास्ट वीडियो का काफ़ी अच्छा रिस्पांस था माशाल्लाह, आप लोगों को पसंद आई तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको दिखाता हूँ। रमज़ान तो मैंने आपको दिखाया कैसे चल रहा है, अब मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा कल ईद कैसी है हमारी, हम लोग क्या करते हैं इस साल ईद पे। अल्लाह करे कल की ईद काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। अभी तो मैं जॉब पे जा रहा हूँ, मेरी 6 to 6 जॉब है और मैं घर पे वापस आऊँगा 8 बजे सुबह इंशाल्लाह। फिर मैं देखता हूँ, मैं रात में पूछूंगा सारे अपने फ्रेंड्स वगैरह से कि रमज़ान की हमारी ईद की नमाज कितने बजे है। मैं बस दुआ करता हूँ इंशाल्लाह कल सब ठीक ठाक रहे। शाम आते आते रमज़ान का महीना भी ख़त्म हो गया। इस साल का आखिरी इफ्तार मैंने गाड़ी में ही कर लिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लास्ट ईयर तो हमने पूरा रमज़ान लॉकडाउन में ही बिताया था, घर के बाहर ही नहीं निकले थे। इस साल अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान में कम से कम हम बाहर निकल रहे हैं। मास्क वगैरह भी यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोविड तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, हमारे केसेस नहीं है काफ़ी महीने से। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कोविड के मामले में काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पे, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना काफ़ी अच्छा गया इस बार। कल ये मेरी घर से दूर तीसरी ईद है और मुझे 3 साल हो गए, मैं अभी तक मिला नहीं हूँ। अल्लाह करे मेरी फैमिली की ईद अच्छी हो और कल का इंतज़ार है इंशाल्लाह। कल काफ़ी प्लान्स हैं हमारे, कल इंशाल्लाह फ्रेंड्स वगैरह को बुलाना है डिनर पे और खाना वाना पकाना है इंशाल्लाह, कल मज़ा आएगा। 6 बजे मैं शिफ्ट से फ्री होके घर की तरफ निकल गया। सुबह नमाज़ पढ़नी थी और टाइम बहुत कम था। जैसे ही मैं घर पे पहुंचा, शहज़ेब रेडी था नमाज़ के लिए और उसने मुझे बताया कि नमाज़ के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो मैंने अपनी जैकेट उठाई, वज़ू किया और नमाज़ के लिए हम दोनों निकल गए। हम लोग टाइम पे पहुंच गए थे और उस टाइम पे भी काफ़ी लोग आ रहे थे और काफ़ी आ चुके थे। हमें मस्जिद के अंदर ही पीछे जगह मिल गई और हमारे बाद जो लोग आए वो उन्होंने बाहर नमाज़ पढ़ी। मस्जिद में काफ़ी जगह है और यहाँ से राइट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी औरतें नमाज़ पढ़ती हैं। एक पूरा अलग सेक्शन है मस्जिद का जो पूरी औरतों के लिए डेडिकेटेड है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि हर जगह औरतों के लिए जगह होती है मस्जिद में। नमाज के बाद ईद का खुतबा हुआ। खुतबे में हम लोग बैठे और काफ़ी देर हमने खुतबा सुना। खुतबा कंप्लीट होने के बाद हम लोग मस्जिद से निकल गए। मस्जिद में एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि हर नेशनैलिटी के लोग थे, हर कलर के, हर लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे मस्जिद जाना। और फिर हमने सोचा कि हम लोग कहीं खाना खाने चलते हैं, लेकिन जब ऑनलाइन चेक किया तो सारे रेस्टोरेंट्स बंद थे। तो नाश्ता वाश्ता करेंगे, उसके बाद थोड़ी देर आराम करके इंशाल्लाह फिर खाना बनाएंगे रात के डिनर के लिए। काफ़ी लोग आने वाले हैं आज। ये कपड़े मुझे मेरे फ्रेंड अनस ने गिफ्ट किए थे लास्ट ईयर। वो आजकल यूके में है और वहीं पे सेटल है। तैयार होकर मुझे आंचल को पिक करना था। मैं और गगन जो मेरा हाउसमेट है और मेरे छोटे भाई की तरह है, हम दोनों आंचल को पिक करने निकल गए। आंचल काफ़ी देर से हमारा वेट कर रही थी स्टेशन पे। ईद मुबारक। कैसे दीदी? तुमने तो जैसा हाल रखे ना तो जम ही गए। आंचल को पिक करने के बाद हमें डिनर के लिए शॉपिंग करनी थी। आंचल के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। आंचल और मैं बचपन में साथ पढ़े हैं। हम दोनों सेम ही स्कूल में थे और स्कूल के बाद आंचल से कांटेक्ट टूट गया था। मैं जब 2018 में ऑस्ट्रेलिया आया, उसके लगभग 1 साल बाद आंचल ऑस्ट्रेलिया आई। वो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न से अपना मास्टर कर रही है और फिर हम दोनों की जो स्ट्रगल है, जो हमारी लाइफ है ऑस्ट्रेलिया में, साथ साथ ही चली है। आंचल और शहज़ेब ऑस्ट्रेलिया में मेरे सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त हैं और मैं सच कहूँ ये दोस्त नहीं, मेरी फैमिली है। इनके बगैर ऑस्ट्रेलिया कुछ भी नहीं है। शॉपिंग करके हमने सेल्फ चेकआउट पे गए। यहाँ पे हम खुद ही स्कैन करते हैं और फिर यहाँ पे डिवाइस होती है जिस पे आप पे कर सकते हैं, कैश पे कर सकते हैं या फिर कार्ड से पे कर सकते हैं। चेकआउट के बाद हम इंडियन स्टोर की तरफ चले गए। इंडियन स्टोर में आपको इंडिया में जो जो सामान मिलता है वो सारा यहाँ मिल जाता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में एक जगह पे आपको ये सारा सामान ना मिले, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल सब जगहों का आपको सामान मिलता है। हमने सारा अपना सामान लोड किया गाड़ी में और उसके बाद हम घर की तरफ निकल गए। घर आने के बाद आंचल ने अपना सारा सामान मेरे कमरे में रख दिया और फिर मुझे असर की नमाज़ पढ़नी थी। असर की नमाज़ मैंने पढ़ी और उसके बाद जो मैं डेली के अपने जो कुरान के पेजेस पढ़ता हूँ वो भी पढ़ लिए और दुआ भी मांग ली।
ये सब करने के बाद जब मैंने किचन में जाके देखा तो किचन बहुत ज़्यादा गंदा था। मैंने, शहज़ेब ने और गगन ने डिसाइड किया कि पहले हम किचन की सफाई करते हैं और उसके बाद खाना बनाएंगे। गगन ने सारे बर्तन धो दिए और मैंने और शहज़ेब ने मिलकर किचन साफ़ कर दिया। हम 3 मिल के ये काम कर रहे हैं और वो भी हफ्ते में 1 दिन। ये काम हमारी मम्मी डेली करती हैं और अकेले अपने आप। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि अपनी मम्मी को प्लीज़ अप्रिशिएट करना जो काम वो आपके लिए करती हैं। अगर आप में से किसी एक ने भी अप्रिशिएट किया हो तो मैं ये समझूंगा मेरा मैसेज आप तक पहुंच गया है। ब्लॉग बना रहे हैं भाई। बड़ा लेट हो गया भाई, बहुत ट्रैफिक। और इसके बाद मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। इसमें मेरा फेवरेट पार्ट होता है खाने के लिए वेजिटेबल्स काटना, और ख़ास तौर पे प्याज। मुझे प्याज काटने में बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। खाने में आज बन रहा है स्पाइसी मटन। मटन हम लोग मीट शॉप से लाए थे और यहाँ पे बड़ी आसानी से आपको हलाल मिल जाता है क्योंकि ज़्यादातर शॉप्स जो हैं वो मुस्लिम्स ही ओन करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी हलाल की तो टेंशन नहीं होती। और यहाँ पे कुछ मैकडॉनल्ड्स और कुछ KFCs भी हैं जो हलाल सर्व करते हैं। बस प्रॉब्लम क्रॉस कंटामिनेशन की होती है काफ़ी जगहों पे, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए, लेकिन हलाल मिल जाते हैं बहुत आसानी से। बेटर है कि आप किसी इंडियन रेस्टोरेंट में खा लें या फिर किसी टर्किश या फिर लेबनीज़ वगैरह इन सब रेस्टोरेंट्स में खा लें, वहाँ पे आपको प्रॉपर हलाल मिलता है। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में आया था तो मुझे कुछ भी खाना बनाना नहीं आता था। ये सब यहीं सीखा, खुद गलतियाँ करी। जब पहले दिन आया था तो कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था यहाँ का खाना, और जब खुद बनाया तो वो उससे भी बदतर था। तो फिर ये सब हमने टाइम के साथ सीखा है। यहाँ पे लगभग 6 महीने लग गए सीखने में। खाना तैयार हो गया और इसके बाद हमें रोटी सेकनी थी, जो कि आपने देखा ही होगा। हम सुपरमार्केट से रोटी के पैकेट्स लाए थे। इस चीज़ की काफ़ी आसानी है यहाँ पे, बस आप रोटी लाओ, उसे सेक लो। ज़ेबी बतरा एक नंबर। वो वाला कैमरामैन नहीं होता। राघव, मुझे माफ़ करना यार, तूने मुझे बोला था कि यार मुझे कैमरे पे आना है, तो ये तेरा फेम का टाइम है, तो एंजॉय कर। और हमारा ये खाने का सेशन लगभग 1 से 1.5 घंटे चला। इसमें हमने बहुत हंसी मजाक किया और एक दूसरे की टांग खींची। खाने में इतनी ज़्यादा मिर्चें हो गई थी कि मेरी अपनी हालत ख़राब हो गई। इन लोगों ने तो मिर्चें जानबूझ के ज़्यादा डलवाई थी। इन्हें मज़ा आया, लेकिन मेरी अपनी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैंने थम्स अप पी बहुत, ताकि ज़्यादा मिर्ची ना लगे। और खाना खाने के बाद हम लोगों ने रैप अप किया। रैप अप करने के बाद बर्तन धोने का टाइम था। मैंने सोचा कि बर्तन अभी धो के डाल देते हैं, क्योंकि बाद में फिर बहुत ज़्यादा पाइल अप हो जाता है, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। इसलिए बर्तन जैसे बर्तन गंदे होते हैं, बेटर है कि बर्तन को धो और रख दो साइड में। अच्छा, आप दिल्ली से हो और चाय ना बनाओ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चाय बन गई, चाय राघव ने बनाई, और ये बर्तन इतना बेकार है, आप इससे जब भी चाय अपने कप में डालोगे हमेशा ही चाय बर्बाद होती है। खाने पीने के बाद हम लोगों ने फ़ोटो सेशन किया। ये शहज़ेब और आंचल है, मेरे सबसे करीबी दोस्त, मेरी फैमिली। ऑस्ट्रेलिया में हमने सारी चीज़ें हम लोग साथ ही करते हैं। आज बहुत दिन बाद दोस्तों के साथ बैठ के काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ, फैमिली वाली फ़ील आई। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू गाइज़ फॉर कमिंग, और ये यादगार बनाने के लिए ईद। हमने इस दिन को पूरा यूटिलाइज़ किया और दिन के ख़त्म होते होते सबके जाने का वक्त भी आ गया। बाय व्यूअर्स, चंगा जी, बाय। ओके आंचल, बाय। अमान भाई के, ओके बाय बाय। अमान भाई के प्रेशियस व्यूअर्स को मेरा सलाम, बाय बाय। बस अगर ये ब्लॉग पे चला जाए ना तो यूट्यूब पे मिलियन व्यूज एक साथ। अबे यार, वहाँ से वापस आ जाइए, दोबारा ऊपर तो तू भी नहीं कराएगी। क्या हुआ? प्लीज यार माफ करो यार। क्या हो गया? इतना तो मैं कभी फोन पे नहीं आया। ओ यार जाओ ना। यार मोबाइल नहीं मिल रहा।
प्लीज ना यार, अमन मत करो, जहर से बुरा लग रहा है। कहाँ है अमान भाई? यार अमान भाई ये हमारे हीरो है यार। हाय व्यूअर्स, आई जस्ट वांट टू टेल यू क्या बुद्धि लड़की है। सब जा चुके थे और रात के 2:30 बज गए थे। मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी थी, घर वालों से बात भी नहीं की थी। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि आज अल्लाह का शुक्र किया जाए इस पूरे दिन के लिए जो उसने इतना खूबसूरत दिन बनाया। उसके बाद मैंने वज़ू किया। वज़ू करने के बाद मैं ईशा पढ़ने चला गया। कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं जो सिर्फ एहसास की जा सकती हैं। मैंने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी एहसास को तलाशने में लगाया है। मैंने कोशिश की कि अपने आसपास की चीज़ों को समझ सकूं और अपने आप को समझ सकूं, बजाय इसके कि मैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करता। मुझे ये लगता है कि हम जब अपनी ज़िंदगी और अपने आप को समझ ही नहीं सकते तो हमसे ये कोई कैसे उम्मीद कर सकता है कि हम कभी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया आना मेरे लिए मेरे करियर से भी ज़्यादा मेरे अपने आप को तलाश करने की एक कोशिश थी, जिसमें मैं काफ़ी हद तक अपने आप को सफल मानता हूँ। मैंने यहाँ गिरना सीखा, लोगों ने हाथ बढ़ाया और लोगों की मदद से मैंने संभलना भी सीख लिया। इससे बढ़ के मैंने ख़ुद को बिना किसी की मदद से अपने आप को संभालने की कोशिश में लगा हुआ हूँ और शायद मैं एक दिन ख़ुद को संभालना भी सीख जाऊँ। और इन सब के बीच मैंने अल्लाह को अपनी ज़िंदगी में महसूस किया। अल्लाह अगर मेरे साथ ना होता तो ये सफ़र कई साल पहले ख़त्म हो चुका होता, या फिर मैं उस ज़िंदगी को जी रहा होता जहाँ मुझे खुद अपने हाल का पता ना होता। मेरी कोशिश यही है कि आने वाली ज़िंदगी में मेरी वजह से मेरे आसपास के लोगों का सुकून में बन सकूं। मैंने यहाँ आके सीखा कि कैसे मैं अपने पापा से दोस्ती कर सकता हूँ, भाई से बड़े भाई का डर निकाल सकता हूँ और अम्मी की मेहनत के लिए पहली बार अपने आप को उन सब चीज़ों का एहसास दिलाया जो इंडिया में उनके पास रहकर नहीं हुआ। हमारे माँ बाप की मेहनत अगर कभी हमारे सामने एक वीडियो की तरह दिखाई जाए तो हम अपने आप को कभी माफ़ ना कर सकें उन चीज़ों के लिए जो हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मैं आज जहाँ भी हूँ उसके पीछे मेरी माँ की दुआएं और मेरे बाप की मेहनत है। अल्लाह ने इस ईद को इतनी खुशियाँ दी हैं। मेरी दुआ है कि दुनिया में हर किसी को मुझसे भी ज़्यादा खुशियाँ मैसर हों और हमें छोटी छोटी चीज़ों में शुक्र करने का सलीका हासिल हो।